हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। पूर्ण स्वतंत्रता या ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना या कल्याण राज्य को प्रोत्साहन या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। गांधी जी ने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन चलाया उसका प्रमुख उद्देश्य था जो कुटीर उद्योग थे, भारत के छोटे छोटे उद्योग उद्योग थे, इनको प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सूची में मिलान करना है आपको। देखिए मिलान इस प्रकार से करेंगे। पूछ रहा है कि सरोजिनी नायडू किससे रिलेटेड थी, तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड थी। M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे। तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी से थे और B.D. सावरकर हिंदू महासभा। इस प्रकार से आप मैचिंग कर लेंगे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और B.D. सावरकर हिंदू महासभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1950 या 15 अक्टूबर 1947। तो राइट आंसर है आपका 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला। और भारत का विभाजन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस योजना के तहत हुआ, तो माउंट बेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और माउंट बेटन योजना जो थी वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। केवल 1 और 3 सही है या केवल 2 और 4 या केवल 1 और 2 या केवल 1, 2 और 3। जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा आपका सत्य और अहिंसा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946। तो राइट आंसर है आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था और दूसरी बैठक ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, भूलाभाई देसाई ने। किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या लोकमान्य तिलक। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और ये स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहां पर? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हो गया था, दोनों एक दूसरे के निकट
आ गए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, या 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ गई थी। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत में सूरत बदल गई थी, अर्थात फूट पड़ गई थी नरम दल और गरम दल में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, या कर्नल वेल्सले, या आर्थर वेल्सले। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जनरल डायर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इससे रिलेटेड जो ब्रिगेडियर था, वो ब्रिगेडियर जनरल था, वो था आपका जनरल डायर। ये घटना 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर की गई थी, और जनरल डायर ने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन, या पिट्स इंडिया एक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय वर्ष 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन आया था भारत, उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय ये पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? मद्रास, लाहौर, बेलगाम, या कोलकाता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेलगाम। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन था 1924 ईस्वी में बेलगाम में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, डांडी। तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दांडी से इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। देखिए 2 क्वेश्चन इधर दिए हैं, 2 विकल्प इधर दिए हैं, इसलिए थोड़ा इसे छोटा करना पड़ रहा है। देख लेते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का विश्व युद्ध सेकंड में उलझ जाना, और लोगों में घोर बेचैनी, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए है, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, या बलिया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया, इसी के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया कि करो और मरो। इसी के दौरान बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। कहां पे? बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई?
पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई और ये कांग्रेस का 44वां संशोधन था। कौन सा? 44वां अधिवेशन था दोस्तों, और ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई घटनाओं को उनके काल अनुक्रम में लगाना है आपको। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, तो उनको कालक्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत पहुंचा है। कब पहुंचा? ये 1498 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। इसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कब? 1526 ईस्वी में, जब इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। और उसके बाद सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार आपका क्रम हो जाएगा। सबसे पहले 2 यानी इसी में है, फिर सबसे पहले 2, 3 और फिर 1 यानी 2, 3, 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में ये उत्तर प्रदेश की, जो जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, प्रथम राज्यपाल थी। ये 15 अगस्त 1947 से, कब से? 15 अगस्त 1947 ईस्वी से लेकर के 2 मार्च 1949 तक, 2 मार्च 1949 ईस्वी तक इसी पद पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर के, चौरी चौरा जो घटना थी ये 4 फरवरी को घटित हुई, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1946, 1945, 1942 या 1940? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 ईस्वी में भारत आया और स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया। किसके? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। कब आया? 1942 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सितार मैया या जवाहरलाल नेहरू या वीवी पटेल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पट्टाभी सितार मैया को हराया था इन्होंने। और त्रिपुरी में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितार मैया को हरा करके कांग्रेस की पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव जीता था। लेकिन गांधी के असहयोग के कारण अप्रैल 1939 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस के जो विरोधी थे वो पट्टाभी सितार मैया, इनको हराकर ही ये अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष, लाला लाजपत राय? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी?
राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है और इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में 1905 में की थी। कब? 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में की थी भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो था 1932 में हुआ और किसके बीच हुआ ये आपसे प्रश्न कर रहा है। नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ 1932 ईस्वी में हुआ। इसमें गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 24 सितंबर 1932 को इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। तो याद रखेंगे, पूना समझौता 1932 ईस्वी में और गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और हमें ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।